हेलो दोस्तों, मैं आज बात करने जा रहा हूँ चौरी चौरा कांड कब हुआ था। ये तो सबको पता है, 5 फरवरी 1922 में, ये आप सबको पता है। लेकिन चौरी चौरा कांड की कब हुआ था, किस तरीके से हुआ था, ये कोई नहीं जानता है। केवल उसके बातों को, उससे सटे हुए सारे बातों को लोग बताते हैं, घुमा फिरा कर जाते हैं। मेन मुद्दा जानते हैं क्या था? जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो असहयोग आंदोलन में जैसे एक वर्ग को लेकर जनाधार बनाना बहुत मुश्किल था, तो उसी समय खिलाफत का मुद्दा चला था। सेब्र की संधि हुई थी, तो सेब्र की संधि हुई थी तो उसमें खिलाफत के जो खलीफा थे, खिलाफत के मुद्दे में जो खलीफा थे उनके साथ असम्मानजनक व्यवहार किया गया। तो असम्मानजनक व्यवहार किया गया, तब गांधी ने सोचा क्यों ना कुछ और मुद्दों को हम जोड़कर एक बहुत बड़ा जन आंदोलन चलाया जाए। तो गांधी जी ने मॉन्टेग्यू और जालियांवाला बाग और फिर राजलेट का मुद्दा, मूल्य वृद्धि का मुद्दा। मूल्य वृद्धि क्यों हुआ था? जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें जो ब्रिटिश कंपनी थी भारत में, वो जानते हैं क्या किया? वो सारा जो धन था, जैसे उसमें युद्ध हुआ था तो युद्ध का सारा मटेरियल भारत में जैसे बनाने लगा, तो उससे खाद्यान्न वस्तु कम हो गई। तो जब युद्ध खत्म हुआ तो खाद्यान्न वस्तु की जरूरत हुई, तो इसलिए उसको महंगी कर दी क्योंकि उसकी कमी हो गई थी। तो जैसे जैसे जब आगे मुद्दा बढ़ा तो और एक खिलाफत का मुद्दा जो बताया, खलीफा के साथ सेब्र की संधि कर दी गई थी, असम्मानजनक व्यवहार लादा गया था। इसको जोड़कर गांधी जी ने जन आंदोलन शुरू किया। जन आंदोलन शुरू करते उन्होंने सबसे पहले एक अधिवेशन बुलाया, जिसका अध्यक्ष लाला लाजपत राय बनाए गए। कलकत्ता का अधिवेशन था। कलकत्ता का अधिवेशन में जब लाला लाजपत राय ने ये प्रस्ताव जब सामने आया, तो वहां प्रस्ताव लगभग 1000 मतों से पास कर दिया गया। तो फिर एक वार्षिक अधिवेशन था, वो नागपुर में था। तो उसके अध्यक्ष बनाए गए विजय राघवाचार्य। विजय राघवाचार्य जी को जब जैसे अध्यक्ष बनाया गया, तो वहां पे जब यह जो खिलाफत का असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित हुआ, वह बहुमत से पारित हो गया। कुछ लोग विरोध किए, जैसे एनी बेसेंट थे, जिन्ना और एक दो थे। और उसके बाद सपोर्ट में आए थे सैयद बंधु, मौलाना अबुल कलाम और मोतीलाल नेहरू। ऐसे लोगों ने सपोर्ट किया। तो तब जाके फिर सोचा गया कि अब आंदोलन शुरू किया जाए। तो वहां से आंदोलन आगे बढ़ा। तो आंदोलन जब आगे बढ़ा तो तब आंदोलन की तिथि तय करने के लिए एक नियम लागू किया गया। एक अधिवेशन बुलाया गया जिसके अध्यक्ष आरसी दत्त को बना गया। तो आरसी दत्त जी को पहले गिरफ्तार कर लिया गया। तो गांधी जी ने वो आंदोलन का कार्यभार अपने ऊपर लिया और आंदोलन शुरू किया। आंदोलन असहयोग आंदोलन था। जब आंदोलन शुरू किया गया तो उसमें देखा गया कि बारदौली का जैसे लगानबंदी आंदोलन शुरू करना था। उसमें नियम जो आरसी दत्त जब गिरफ्तार हो गए, तो गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन का मुद्दा अपने हाथ में लिया, तो वहां से जब वहां उन्होंने बारदौली का जगह चुना, क्यों? वहां पे लगानबंदी आंदोलन शुरू करना था। तो जैसे जैसे समय बढ़ा, तभी जब अभी जैसे बारदौली वाला आंदोलन अभी शुरू नहीं हुआ था, लगानबंदी वाला, तभी बीच में हो गया। वो कैसे हुआ? जैसे गांधी जी जब भी वो एक नियम बनाए थे, रचनात्मक कार्यक्रम और जैसे आंदोलन वाला कार्यक्रम। तो रचनात्मक कार्यक्रम के लिए जो मेन लीडर थे वो भगवान अहिर थे, भगवान यादव। एक कौन सूरत में जवाहर यादव नाम मिलता है। तो वहां पे उनको अध्यक्ष जैसे वो नेतृत्व कर रहे थे। तो वहां चौरी चौरा कांड पर जाके शराब के ठेके बैठ गए कि शराब नहीं बिकने देंगे, ये जो महंगाई उसको कम किया जाए। वैसे वैसे उन्होंने और सारी बातें रखी। तो 4 फरवरी को उन्होंने ये बातें रखी थी। उनको जेल में उठा ले गया। उसके बाद वहाँ के ब्रिटिश प्रशासन ने जेल में लेके चला गया। कुछ दिनों बाद 5 फरवरी को उनके साथ, तो जब जेल में थे तो उनके साथ कुछ असम्मानजनक व्यवहार हुआ। तो लोगों ने गए मिलने, देखे तो उनके साथ बहुत नाइंसाफी हुई थी। तो फिर लोगों ने, भीड़ आक्रोश ने उनके हालत को देखकर थाने पे हमला कर दिया। तो पुलिस सिपाही तो उनको बचा लिया गया, भगवान जी को तो निकाल लिया गया। फिर जब पुलिस ने जब आक्रोश देखा जनता का, तो उस आक्रोश को देखते हुए उन्होंने खुद को जेल में बंद कर लिया। तो जेल में बंद कर लिया तो लोगों ने क्या किया? उस भीड़ में आग लगा दी, जेल को बंद में आग लगा दी। वहाँ 22 पुलिसकर्मी मारे गए। तो गांधी जी ने क्या किया? एक आंदोलन, एक जैसे मीटिंग बुलाया, उसमें लगानबंदी आंदोलन वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन जो था उसको वापस ले लिया। इसमें बहुत से विचार वाले लोग कहते हैं कि देखिए कितना बड़ा मुद्दा था, जो रचनात्मक कार्यक्रम हुआ था इसलिए हुआ था। अब देखिए, जब रचनात्मक कार्यक्रम हो रहा था तो इसमें जब उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, तो उसमें ब्रिटिश कंपनी वाले गिनाने लगे कि जूलियस सीजर, शेक्सपियर, अन्य अन्य तरह के लोग शराब पीते हैं, आप भी शराब पीजिए। उधर ब्रिटिश
जो शासन था उसका जब वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था उसमें रचनात्मक कार्यक्रम में, तो उस बहिष्कार में उसका घाटा हुआ था, तो उसका घाटा हुआ था। फिर देखिए तो रचनात्मक कार्यक्रम में गांधी जी ने एक और मुद्दा चलाया था कि कांग्रेस की जो पार्टी थी उसकी सदस्य बढ़ाने के लिए, उसकी सदस्यता 1 करोड़ बढ़ानी थी और जो कोष निर्मित किया गया था वो 1 करोड़ था। तो जब संख्या तो 1 करोड़ पूरा नहीं हुआ जैसे सदस्य का, लेकिन उसमें जो पैसा था वो 1 करोड़ ज्यादा हो गया। वो कैसे? क्योंकि जब रचनात्मक कार्यक्रम चल रहा था उसमें ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार हुआ, उसमें कपड़ों की होली जलाई गई, तो उससे क्या हुआ? उससे भारतीय उद्योगपतियों ने ज्यादा से ज्यादा उन्हें धन दिया क्योंकि उनको कमाई हो रही थी, उन्होंने धन दिया। ऐसे चल के आंदोलन चला, तो आंदोलन हो गया, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। फिर आगे चल के देखेंगे तो जब आंदोलन ले लिया तो मोतीलाल नेहरू ने कहा कि अगर एक देश में कन्याकुमारी में कोई हमला कोई व्यक्ति गलत काम करता है उसकी सजा हिमालय में क्यों, इस टिप्पणी की थी। फिर वो क्या नाम है, लाला लाजपत राय, उन्होंने भी बोला भाई कि अब ये जो ये असहयोग आंदोलन वापस लिया गया है, इसका एक गांव के समूह, एक गांव का व्यक्ति कोई गलती करता है तो पूरे जैसे देश को सजा देना कैसी है। सुभाष चंद्र बोस बोले कि जब जनता का जैसे हौसला बुलंद था तो आपको असहयोग आंदोलन वापस नहीं लेना चाहिए था। ऐसे उन्होंने विरोध किया, तो ऐसे लोग विरोध भी किए और लोग सपोर्ट भी किए, यही था। अब देखेंगे तो बहुत बड़ा आंदोलन था, नहीं देखेंगे तो कुछ भी नहीं था। और ऐसे ही आंदोलन चलता रहा और फिर जाके जो इसमें 228 लोगों को गिरफ्तार किया गया इस घटना में। इस घटना में जब गिरफ्तार किया गया तो 172 लोगों को फांसी की सजा दी गई। तो जो एमएन रॉय थे, मदन मोहन मालवीय जी, उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने कहा कि यह वैधानिक मर्डर है, यह सोची साजी मर्डर है, सोच समझ कर मर्डर किया जा रहा है, वैधानिक मर्डर है। तो वो उसको इलाहाबाद के कोर्ट में फिर इसका निर्णय चला, तो फिर दोबारा निर्णय आया, उसमें 19 लोगों को फांसी की सजा दी गई, 110 लोगों को जैसे आजीवन कारावास हुआ और जो बचे थे उनको लंबे अवधि के लिए कारावास में जेल में डाल दिया गया। यही थी चौरी चौरा कांड। और जो चौरी चौरा ट्रेन चलती है उनके नाम से एक, उनकी चौरी चौरा कांड में एक यादगार ट्रेन चलती है। फिर स्मारक बनाए चौरी चौरा कांड में, गोरखपुर के पास आप आके देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। ऐसी और बातें बताता रहूँगा स्वयं पर। जय हिंद।